तो देखो असली अब्बू हैं तुम्हारे हम, तो तुम्हारे लिए बेटा हमारी गंदी औलाद क्यों ना हो, उसके लिए हम एक खुशखबरी लेके आए। अभी भी तुम सोच रहे हो कैसे जाए सेमीफाइनल है, नटखट नादान घटिया घिनौनो, कोई बात नहीं तुम्हें बताता हूं। देखिए अब होगा क्या, अगर तो न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को हरा दिया तो समुद्र में छलांग मार देना, उसके बाद तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, वहीं पे या तो डूब जाना या फिर कराची तैर के पहुंच जाना, पब्लिक बहुत मारेगी बस स्टैंड के ऊपर तुम्हें, जहां बाबर पहुंचेगा बुरखे में। खैर अगर इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराया तो इंग्लैंड न्यूजीलैंड को ये होप करो 50 रन से हरा दे। अगर वो 50 रन से हराएंगे उसके बाद तुम्हारे पास चांस है कि तुमको श्रीलंका को फिर सिर्फ 22 रन से हराना है, तब तुम्हारी नेट रन रेट न्यूजीलैंड से ऊपर हो जाएगी और तुम थ्रू हो जाओगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें यह बहुत जरूरी है कि इंग्लैंड न्यूजीलैंड को 50 रन से हराए। चलो जाके दुआएं करो, पहुंचो, नहीं बहुत मुश्किल है, जाके दुआएं करो, बैठो अपना लोट लोट के सड़कों के ऊपर जो है अपना इबादत करो वहां पे जाकर, तब जाके तुम्हारी शायद कबूल हो जाए। कुछ दुआएं वैसे होंगी नहीं बिकॉज घिनौना तुम्हारा चरित्र है। तो ओवरऑल मुझे अभी ये लग रहा है भैया पाकिस्तान हो चुकी है बाहर। इंग्लैंड वाले में भी मैं बोलूंगा कि न्यूजीलैंड, आई विल पिक न्यूजीलैंड, आई एम गोइंग विद न्यूजीलैंड, आई विल पिक न्यूजीलैंड। इंग्लैंड हाँ मैं मानता हूं दे आर पिकिंग एट द राइट टाइम, हैरी ब्रूक ने ऑसम एक नॉक खेला है, मच मोर कंप्लीट साइड, एब्सोल्युटली मच मोर कंप्लीट साइड, मच मोर बैलेंस देन इंग्लैंड। सारे डिपार्टमेंट्स उनके चेक्ड है। So और I would definitely go with New Zealand। जैसे मैं कल कह रहा था अभी मैच इंडिया में होगा, न्यूजीलैंड इंग्लैंड कहां पर है? एक बार शेड्यूल भी दिखाइए सारे मैचेस का। अब सिचुएशन बदल जाएगी जो भी अगर, क्योंकि अब जो भी चीजें बन रही थी वो पाकिस्तान और श्रीलंका को लेके, न्यूजीलैंड सारे मैचेस इससे पहले इंडिया में खेले, मुंबई that could be an advantage for England also. They like the fat tracks। उनके जो बैटर्स अभी तक इसीलिए चल रहे बिकॉज वहां पे हो रहा है। अच्छा ये देख लीजिए जी, बट एक आज आपका हुआ वानखेड़े में अगर मैच है ना, हाँ सेमीफाइनल 2 है, सेमीफाइनल 2 है, सेमीफाइनल 2 वानखेड़े में है। फर्स्ट वाला टू बी कंफर्म्ड है क्योंकि पाकिस्तान का क्वालिफिकेशन अभी अरे भाई अभी तो सुपर 8 की बात हो रही है यार। हाँ मतलब मैं वैसे बोल रहा हूँ, पूछ रहे ये वाला न्यूजीलैंड इंग्लैंड वाला मैच, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड कोलंबो में है यार। ये तो कोलंबो में क्या बोल रहे हैं, कोलंबो में है, इंडिया में पहुंचा दिया। तो अभी तो क्योंकि अभी वो इंडिया में खेल के गए ना श्रीलंका, पहला तो कोलंबो में मैच है यार। तो उनके ग्रुप के लंका में ये मैचेस, उनके ग्रुप में, तो इसमें न्यूजीलैंड को फिर एज दे रहे हैं। हां न्यूजीलैंड को श्रीलंका ने खेला है, सारा कहाँ खेला है सर? इंग्लैंड ने तो ऑलमोस्ट सारे मैचेस उधर ही खेले हैं। वही अभी वेस्ट इंडीज से खेल के गया वानखेड़े में उसके मैचेस। अरे नहीं एक्चुअली मेरे को लग रहा है कि इंग्लैंड के चांसेस थोड़े ज्यादा है इस मैच के अंदर, ऐसा मुझे लगता है। मैं न्यूजीलैंड को दूंगा क्योंकि ओवरऑल जो है एटलीस्ट ऑन पेपर, अगेन उस दिन तो कुछ भी हो सकता है, जो हमने देखा है कल, जैसे इंग्लैंड का हमने मैच देखा, इंग्लैंड की भी हवा टाइट हो गई थी। अगर हैरी ब्रूक नहीं खेलता वैसे तो फिर खत्म ही था मैच, वो वाला इंग्लैंड हार जाती। वो जैसे कल पाकिस्तान ने गिफ्ट किया है, आज श्रीलंका ने गिफ्ट किया है, सेम सिचुएशन है। सो ओवरऑल आई विल पिक न्यूजीलैंड इन दिस। और जैसे मैं कल कह रहा था, एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न्ड, बोथ गट फील एंड एनालिटिकल ब्रेन इज सेइंग दैट पाकिस्तान, जो मैं कल आपको कह रहा था, मुझे लग नहीं रहा कि वो सेमीफाइनल पहुंचे। पाकिस्तान बाहर है। एक बात देखो, वैसे भी देखो, अगर आप सच्चे बात बताओ, अब मजाक से हटके बताओ, क्या पाकिस्तान डिजर्व करती है सेमीफाइनल जाना? कहीं से नहीं करती यार, आप डिजर्व ही नहीं करते यार। आपने इंग्लैंड के साथ भी जो खेला, हैरी ब्रूक अकेला हरा गया। उस दिन इंग्लैंड ने अपना बेस्ट क्रिकेट भी नहीं खेला, इंग्लैंड ने इतना गंदा क्रिकेट खेला और 3-3 तो उन्होंने चौके छोड़ दिए, 10-15 रन तो तुम्हें एक्स्ट्रा दे दिए यार। एक बात बताओ, इसके बावजूद तुम नहीं कर पाए। भाई बाबर आजम को जब तक टीम में रखोगे, शादाब जैसी पर्चियों को रखोगे, कहां से जीत सकते हो यार? इंग्लैंड में कोई बात बताओ, चलो मैं कहता हूं कि एक बारी को मैं मान भी लेता हूं, कोई कह रहा है कि जाओ, इंग्लैंड न्यूजीलैंड को 50 रन से कैसे हराएगी मुझे बताओ यार। इतना डिफरेंस, पाकिस्तान चलो श्रीलंका को 22 रन से हरा देगी, मैं मानता हूं ये हो सकता है, ये एक पॉसिबल सिनेरियो है, लेकिन इंग्लैंड न्यूजीलैंड को 50 रन से कैसे हराएगी यार? इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हरा भी पाएगी, नहीं हरा सकती है, हरा सकती है, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। ये श्रीलंका देखो जो आज मैच हुआ ना, ये तो कुछ भी नहीं था, श्रीलंका तो कोई ओपोनेंट ही नहीं थी। अच्छा अभी एक बार वो शेड्यूल दिखाइए, अच्छा अब ये देखिए, आप ये देखिए, अब कल सबसे बड़ा मैच है हमारे लिए। आज तो ये हो गया श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड जीत गई और पाकिस्तान ऑलमोस्ट नॉकड आउट ऑफ द टूर्नामेंट। अब कुछ बचा नहीं है, पाकिस्तानी हो गए, बस वही करते रहे, ये हो जाए वो हो जाए, कुछ नहीं होगा, सिर्फ घर जाओ और अपनी शक्लों पे मुक्के खाओ। ठीक है जी। कल जो दिन का मैच है अहमदाबाद में, साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज। वी आर होपिंग साउथ अफ्रीका विल win against West Indies, they will thrash West Indies. Why? Because एक तो अहमदाबाद में, साउथ अफ्रीका बहुत मैचेस अहमदाबाद में ही साउथ अफ्रीका ने इंडिया को हराया, तो ये अच्छा खासा they are well versed with the ground. So South Africa versus although West Indies is very very dangerous. दोस्तों मैं हिंदुस्तानियों को भी ये बात बता दूं, आज पाकिस्तानी सोच रहे थे श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा दे और अगर बड़े मार्जिन से हरा दे तो और अच्छा, लेकिन वो यही चाह रहे थे कि न्यूजीलैंड श्रीलंका को बड़े मार्जिन से ना हराए, और वही हो गया। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को बड़े मार्जिन से हरा दिया। और क्रिकेट सेंस भी यही बोलती थी कि भैया न्यूजीलैंड को फेवरेट्स वर्सेस श्रीलंका,
अगर श्रीलंका जीतता तो अपसेट होता। कल भी क्रिकेट सेंस यही बोलती है कि साउथ अफ्रीकन्स आर फेवरेट्स अगेंस्ट वेस्ट इंडियंस। वेस्ट इंडीज अपसेट कर दे अलग बात है, लेकिन कायदे से कल साउथ अफ्रीका को जीतना चाहिए। ठीक है, कल दिन में है साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज, पूरा हिंदुस्तान मैच देखेगा, बिकॉज अगर कहीं गलती से वेस्ट इंडीज मैच जीत गई, आपका क्वालिफिकेशन फॉर सेमीफाइनल बहुत 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 मुश्किल हो जाएगा, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही हो जाएगा। मतलब आपको 150 रन से मैच जीतने पड़ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे। ये मैच जीतना बड़ा जरूरी है, हल्के मत लेना। इस मैच में कम से कम हमें यह पता चलेगा हमारी 11 क्या है, कि कोई चेंज है नहीं है। अक्षर पटेल तो डेफिनेटली आई थिंक वापस आएगा, बिकॉज इनको ही पता चल गया कि उन्होंने ब्लंडर करा है वो, उसको ड्रॉप करके। अक्षर पटेल डेफिनेटली वापस आएगा, लेकिन बाकी क्या संजू सैमसन को मौका मिलेगा, क्या रिंकू सिंह की जगह में मौका मिलेगा, या फिर तिलक या अभिषेक, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि अभिषेक या तिलक में से कोई ड्रॉप होगा, मुझे नहीं लग रहा। उसके बाद आप देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैच अगेन। अब तो हर मैच ऑलमोस्ट नॉकआउट है, हर मैच ही नॉकआउट है। अगर साउथ अफ्रीका, अगर वेस्ट इंडीज हार गई साउथ अफ्रीका से, हमारी छोड़ो, वेस्ट इंडीज खुद ही बाहर हो जाएगी यार। वेस्ट इंडीज के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इंडिया वेस्ट इंडीज नॉकआउट है। अगर जिम्बाब्वे इंडिया से हार गई, जिम्बाब्वे बाहर है। अगर इंडिया जिम्बाब्वे से हार गई, इंडिया बाहर है। इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड में अगर यहां पर इंग्लैंड तो थ्रू हो गई, अगर न्यूजीलैंड हार गई तो पाकिस्तान का चांस बन गया, बहुत मुश्किल चांस तो बन गया। नहीं, अगर बड़े अंतर से हार गई, बड़े मार्जिन से हार गई तो पाकिस्तान का चांस बन गया। इंपॉर्टेंट मैच है वो भी यार। श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान, only a knock, it can only be a knockout if England beat New Zealand by a big margin। उसके बाद साउथ अफ्रीका वर्सेस जिम्बाब्वे, इसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है। अगर तो वेस्ट इंडीज ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, मतलब है, तब मतलब है। लेकिन अगर वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका को नहीं हरा पाई, तब कोई मतलब नहीं है। और हाँ, इंडिया जिम्बाब्वे को हरा दे, तब भी कोई मतलब। और अगर वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका को हराती है, इंडिया वेस्ट इंडीज विल बी वर्चुअल क्वार्टर। हाँ, और फिर इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, खतरनाक। दिस विल बी अ नॉकआउट गेम ऑन द 1st of March। तो बड़े जबरदस्त मैचेस है भैया। और उसके बाद सेमीफाइनल, उसके बाद फाइनल। अगर हमारा ग्रुप देखेंगे, वेस्ट इंडीज की नेट रन रेट प्लस 5.350, साउथ अफ्रीका की नेट रन रेट प्लस 3.8, इंडिया की -3.8 और जिम्बाब्वे की -5.